मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक लड़की की एंट्री होती है जो कि एक सेक्स वर्कर होती है। उसका नाम एंजल होता है और उसके लिए लोगों की काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है। तभी वो लड़की अपने बचपन में चले जाती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि उसके फादर उसे विज़िट करने आते हैं, जिसे देखकर एंजल काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन उसके फादर को उसके साथ समय बिताने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो उन्हें कहती है कि जो उन्होंने तोहफे भेजे थे वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे। जिस बात पर उसके पिता और उसकी माँ में बहस हो जाती है और उसे पता लगता है कि वो एक इलीगल चाइल्ड है और वो बहुत ज़्यादा रोती है। उसके बाद उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं और वो अपनी माँ से बात करती है। उसके बाद प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि उसकी अब काफ़ी सहेलियाँ बन चुकी हैं और वो उनके साथ ही इस बात को डिस्कस करती है। तभी एक लड़के की एंट्री दिखाई जाती है जिसका नाम माइकल होता है। वो एक फार्मर होता है जो कि एक फार्म में काम करता है। वो टाउन में आता है जो कि अपने सामान की बिक्री करने के लिए आता है। टाउन में एंजल घूमने के लिए निकलती है और माइकल उसे देख लेता है, जिससे उसको प्यार हो जाता है और वो सोचता है कि वो इसी से शादी करेगा। लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है कि वो एक सेक्स वर्कर है, लेकिन उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। एंजल को फिर से अपने बचपन की याद आती है जिसमें उसे अपना घर छोड़ना पड़ा था क्योंकि उसके पिता ने उनसे सपोर्ट ले लिया था और अब उनके पास वहाँ पर रहने के लिए पैसे नहीं थे। वो एक ज्वेलर के पास ज्वेलरी बेचने जाते हैं लेकिन वो फेक होती है। वो ज्वेलर उसकी माँ को एक साथ रहने के लिए उसे कुछ पैसे देने को कहता है तो उसकी माँ मान जाती है। उसके कुछ दिनों बाद उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगती है और उसकी मौत हो जाती है और एंजल बिल्कुल अकेली रह जाती है। किसी तरह से माइकल एंजल से मिलता है और उसे कहता है कि वो उसे पसंद करता है और उससे उसकी एज पूछता है। तो एंजल उसे उसकी एज पूछती है और वो क्या करता है ये भी पूछती है। तो वो बताता है कि वो एक फार्मर है और वो यहाँ पर ऐसा कुछ करने के लिए नहीं आया, सिर्फ़ और सिर्फ वो एंजल से बात करने के लिए आया है। एंजल माइकल से पूछती है कि क्या वो शादीशुदा है, तो वो कहता है कि नहीं, पर वो कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन एंजल इस बात को नहीं मानती और उसे वहाँ से भेज देती है। उसके बाद माइकल फिर अगले दिन डबल पे करके एंजल के पास आता है, लेकिन एंजल फिर भी उसकी बात नहीं मानती। एंजल की सहेलियाँ माइकल के बारे में बात करती हैं और माइकल को एक लड़की पसंद करती है। एंजल उसे डिस्ट्रैक्ट करने को कहती है। अगली रात जब माइकल वहाँ आता है तो वो लड़की उसे रोक लेती है और उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगती है, जिस पर माइकल गुस्सा हो जाता है और फिर एंजल के पास आता है। एंजल उसे बोलती है कि वो अपना समय और पैसा दोनों वेस्ट कर रहे हैं, उसे उससे प्यार नहीं है। माइकल को बुरा लगता है और वो बोलता है कि क्या तुम में बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी फील नहीं होता है। तो वो एंजल को किस कर लेता है। तो वो उसे कहती है कि अब तुम मेरे क्लोज आ चुके हो। तो माइकल दूर हो जाता है और कहता है कि वो शादी के बाद ही ये सब कुछ करेगा। एंजल को फिर से अपने बचपन की याद आती है जहाँ पर एक लड़का उसे एक लड़की के पास ले जाता है, लेकिन वो लड़की उसे वहाँ से ले जाने को बोलती है, पर वो नहीं मानता और बॉस के कैबिन में चला जाता है और उसकी शराब पीने लगता है। ये बात ड्यूक को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो एंजल के सामने ही उसे मार देता है और उसे अपने लिए काम करने को कहता है। धीरे धीरे एंजल बड़ी होती है और उसके फादर को ये बात रियलाइज़ होती है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और जिसकी वजह से वो खुद को गोली मार लेते हैं। वहाँ पर से एक लेडी एंजल को वहाँ से भगा देती है, जिस बात से ड्यूक गुस्सा हो जाता है और उस लेडी को मार देता है। एंजल एक शिप में बैठकर वहाँ से निकल जाती है जहाँ पर कुछ लोग उसे बहुत अजीब तरीके से देखते हैं और कुछ लड़कियाँ उसे कहती हैं कि अगर वो काम शुरू करते तो बहुत से लोग उसे पे करेंगे। तो वो ये बात के लिए मान जाती है। जितने भी पैसे होते हैं वो लड़कियाँ उससे मारकर उससे लूट लेती हैं। उसके बाद प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि एंजल को बुखार हो जाता है और उसकी दोस्त उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि माइकल के बारे में सोचने की वजह से उसे बुखार हो गया और अब वो इस दुनिया को छोड़ना चाहती है। वो डिचिस के पास जाती है और उससे अपने पैसे मांगती है, पर वो उसे सारे पैसे देने से मना कर देती है और अपने आदमी को बुलाकर उसे मार मार कर बहुत बुरी हालत कर दी जाती है। माइकल को जब इस बात का पता लगता है तो वह वहाँ पर आता है और डिचिस के मुंह पर पैसे फेंक देता है और एंजल को वहाँ से ले जाता है और उसे एक रिंग देता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो एंजल इस बात के लिए हाँ बोल देती है और उसे अपने फार्म पर ले आता है, लेकिन एंजल उसे बोलती है कि उसने डिचिस को बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, पर माइकल कहता है कि उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से उसे पैसे देने पड़े, इसलिए उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। माइकल एंजल का बहुत ख्याल रखता है और उसे अपनी बहन के कपड़े पहनने के लिए देता है
कुछ ही हफ्तों के बाद एंजल ठीक हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसके बाद माइकल उसे ढूंढ लेता है और उसे कहता है कि ये उसका डिसीज़न है कि वो वहाँ वापस जाना चाहती है या उसके साथ वापस आना चाहती है। ये कहकर माइकल उसके पास से वापस आ जाता है और अपने घर पर बैठ जाता है। एंजल कुछ टाइम बाद माइकल के पास वापस आ जाती है और माइकल उसे खाना खाने के लिए देता है। दोनों आपस में काफ़ी बातें करते हैं। एंजल माइकल से हेल्प मांगती है क्योंकि उसे काफ़ी चोट लगी होती है। इसके बाद एंजल माइकल के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल कहता है कि अभी भी वो दोनों एक दूसरे के लिए रेडी नहीं है, जिसकी वजह से वो उससे दूर रहता है। अगली सुबह एंजल माइकल को बोलती है कि वो पति पत्नी होने का नाटक कर सकते हैं क्योंकि अभी उसको उसके पैसे वापस करने हैं, जिसकी वजह से वो ये सब करने को मान जाती है। माइकल उसे फिशिंग और एग की काफ़ी टेक्निक्स बताता है। अब एंजल भी इस काम को एंजॉय करने लगती है और वो धीरे धीरे क्लोज आने लगते हैं। एंजल माइकल को अपने पास आकर सोने को बोलती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और बाहर जाकर स्विमिंग करने लगता है। एंजल को बुरा सपना आता है कि ड्यूक ने उसे ढूंढ लिया है, लेकिन जब वो सपने से जागती है तो माइकल उसे कपड़े देता है और उसे बाहर चलने को बोलता है। वो उसे एक माउंटेन पर लेकर जाता है, जिसे देखकर एंजल उससे सवाल पूछती है कि वो इतना सब उसके लिए क्यों कर रहा है। तो वो कहता है कि वो उसे पसंद करता है और उसके पसंद करने का वो वेट कर रहा है। तो एंजल कहती है कि वो उसे अपनी पत्नी मानता है, लेकिन फिर भी उसके साथ रिलेशन नहीं रखता। ये बात सुनकर माइकल उसे किस कर लेता है और वो दोनों घर आकर इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद उसकी बहन का जो पति होता है, जिसका नाम पॉल होता है, वो काम की वजह से कहीं दूर गया होता है, लेकिन अब वो वापस आ जाता है। माइकल पॉल को एंजल से इंट्रोड्यूस करता है और पॉल उसे देखकर पहचान जाता है क्योंकि उसने एंजल को सिटी में देखा होता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। माइकल के वहाँ से जाने पर पॉल उससे बात करता है, पर एंजल कहती है कि वो खुद ही उसके पास आया था। माइकल से बात करने पर पॉल को वो बहुत ज़्यादा मारता है और उसे कहता है कि उसे एंजल को एक्सेप्ट करना होगा और एंजल को उसका पास्ट छोड़ने को कहता है। बाकी पास्ट में एंजल का ये दिखाया जाता है कि ड्यूक जो होता है एंजल के प्रेग्नेंट होने पर उसका ऑपरेशन करवा देता है ताकि वो फिर से प्रेग्नेंट ना हो सके। जब पॉल सिटी की तरफ जा रहा होता है तो एंजल उसे रोकती है और बोलती है कि उसे भी सिटी की ओर ले जाओ, क्योंकि वो माइकल को फैमिली नहीं दे सकती। पॉल उससे कहता है कि इस राइड के लिए उसे पे करना पड़ेगा, लेकिन वो पे नहीं कर सकती थी, इसलिए पॉल उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। सिटी में आने पर एंजल को पता लगता है कि उसका घर जल चुका होता है और उसकी फ्रेंड्स में इसमें मौत हो जाती है। वो उन लोगों को बोलती है कि पहले सब लोगों को मुझे पे करना पड़ेगा, बाकी सबको 50% बाद में मिलेगा। उसके बाद माइकल को पता लगता है कि पॉल ही एंजल को सिटी छोड़कर आया है, इसलिए वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। उसके बाद माइकल एंजल को लेने वहाँ पर जाता है और वहाँ के लोगों को उसे मारना पड़ता है क्योंकि एंजल वहाँ पर नहीं रहना चाहती थी। एंजल उसे बोलती है कि क्या तुम्हें पता है पॉल ने मेरे साथ क्या किया? तो माइकल कहता है कि हाँ, वो जानता है क्योंकि उसने पॉल की आंखों में ये सब देख लिया था। इस बात के लिए एंजल को बहुत ज़्यादा गिल्टी होती है और वो खुद को सज़ा देती है, जिसकी वजह से माइकल एंजल को माफ़ कर देता है और कहता है कि वो उसे माफ़ कर चुका है। और वो अपने पिता की बात बताता है कि उसके पिता स्लेव्स को ट्रेन करते थे। एक दिन उन्होंने एक स्लेव को उसके पास भेजा था और उसने उन्हें भी फ्री कर दिया था। इसके बाद वो अपने पिता को छोड़कर यहाँ पर आ जाता है और एंजल को ये बात सुनकर बहुत ही हैरानी होती है। माइकल एंजल को वहाँ पर प्लांट्स लगाने के लिए कहता है। इसके बाद एंजल भी वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करने लगती है। एक दिन उन्हें वहाँ पर एक फैमिली मिलती है जिसमें उसकी मदर प्रेग्नेंट होती है। वो उसकी हेल्प करने के लिए उसको घर पर ले आती हैं और वहाँ पर एक उनकी बड़ी बेटी का नाम मरियम होता है, जो एंजल की काफ़ी अच्छी दोस्त बन जाती है और उसे पूछती है कि आप माइकल से पहली बार कहाँ मिले। तो एंजल उसे सब कुछ सच सच बता देती है। फैमिली में एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है। माइकल और मरियम को देखकर एंजल को लगता है कि मरियम माइकल के लिए बेस्ट है, पर ये बात वो जब माइकल से करती है तो वो उसे बोलता है कि वो उससे प्यार करता है। एंजल उसे बताती है कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि ड्यूक ने उसका ऑपरेशन करवा दिया था। एंजल माइकल को वहाँ पर ले जाने को बोलती है जहाँ उन्होंने पहली बार सनराइज़ देखा था।
सनसेट देखते देखते ही वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। एंजल माइकल की रिंग मरियम को भेजती है जिसमें एक लेटर होता है कि तुम और माइकल अच्छी लाइफ डिजर्व करते हो। मरियम माइकल के पास आकर बोलती है कि तुम्हें एंजल को रोकना चाहिए, पर वो कहता है कि इस बार वापस आने की चॉइस एंजल की खुद की होगी, इसलिए वो उसे लेने नहीं जाता। एंजल सिटी के एक होटल में होती है जहाँ पर वो ऑनर को बोलती है कि आपके यहाँ अच्छा खाना क्यों नहीं मिलता। होटल के ऑनर को कुक करने के लिए ऑफ़र करती है और ऑनर मान जाता है। ड्यूक का एक आदमी एंजल को वहाँ देख लेता है और वो रात को वहाँ पर आग लगा देते हैं। ड्यूक एंजल को कहता है कि रात को आग उन्होंने लगाई थी, अगर वो उनके साथ नहीं गई तो वो उस ऑनर को भी मार देंगे। एंजल उसके साथ आ जाती है। वहाँ पर आकर वो देखती है कि ड्यूक ने 2 छोटी लड़कियों को कैद में रखा हुआ था, तो वो बोलती है कि वो छोटी लड़कियों को परेशान करता है क्योंकि वो बड़ी लड़कियों को हैंडल नहीं कर सकता। ड्यूक उसे अपनी ज़ुबान बंद करने को कहता है। ड्यूक एंजल को सभी लोगों के सामने लाना चाहता था, जिस पर आकर एंजल सभी को ये बात बता देती है कि ड्यूक छोटी लड़कियों को परेशान करता है और सभी लोग गुस्से से भड़क जाते हैं। चेक करने पर उन्हें वो 2 छोटी लड़कियां मिल जाती हैं और वो लोग ड्यूक को मार देते हैं। जो लोग ड्यूक के साथ काम करते हैं वो भी एंजल की इसमें मदद करते हैं। उसके बाद स्टोरी सीधा 3 साल आगे की दिखाई जाती है। पॉल उस सिटी में आता है जहाँ पर वो एंजल को देख लेता है और उसका पीछा करता है। पता लगने पर उसे पता लगता है कि एंजल अब इस स्कूल और रेजिडेंशियल को चलाती है। जो लड़कियां उसकी तरह परेशान होती है वो उन लोगों को सहारा देती है। पॉल ये बात सुनकर काफ़ी खुश होता है और एंजल को बताता है कि मरियम उसकी वाइफ है और माइकल अभी भी उसका वेट कर रहा है। उसने कहीं भी शादी नहीं की और वो उसी से प्यार करता है। एंजल ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है, तो पॉल उसे कहता है कि वो 4 बजे वापस जा रहा है और वो उसके साथ चल सकती है। एंजल इस बात के लिए मान जाती है और वो पॉल के साथ माइकल के पास जाती है और माइकल को जाकर बोलती है कि उसने जो भी किया वो सब गलत किया, उसे इसके लिए माफ़ कर दे, और वो माइकल को आई लव यू बोलती है। इसके बाद माइकल कहता है कि जो भी हमारे बीच में हालात हुए उसी की वजह से हम दोनों आज साथ में हैं। इसके बाद दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। मूवी के एंड में एक बच्चा दिखाया जाता है। ये या तो इन दोनों का हो सकता है या मरियम की तरफ से इन्हें मिला हो सकता है, पर ये तीनों अब अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इसी तरह की और मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब